वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे स्टार्टअप की, क्योंकि पाकिस्तानी स्टार्टअप के चर्चे अब आलमी मीडिया की जीनत भी बनने लगे और आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक 2021 के दौरान पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के शोबे में पिछले 6 साल के मुकाबले में ज़्यादा सरमायाकारी आई है। हाँ जी, जिसमें सिंगापुर, अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकार भी शामिल हैं और गैर मुल्की सरमायाकार रिवायती तौर पर पाकिस्तान में सरमायाकारी से डरते रहे हैं, लेकिन अब ये ट्रेंड, अब ये रुझान तब्दील हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, जिसकी वजह हमजा माजी की सिक्योरिटी खदशात भी हैं, कुछ वो भी थे, बिजली की किल्लत थी, नाक़िस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहे हैं, तो ये चीज़ें थीं जिनकी वजह से उनको डर था। लेकिन 200 मिलियन की आबादी में से 2/3 30 साल से कम उम्र की है ये तादाद, और ज़्यादातर की अगर बात करें तो ख़रीदारी अब भी नकदी में की जाती है और निस्बतन कम लोगों के पास बैंक अकाउंट्स हैं। मगर पिछले 5 सालों में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद में 3 गुना इजाफा देखा गया। हाँ जी, और तकरीबन 110 मिलियन तक ये तादाद हो गई है और अगर यही रुझान जारी रहा तो पाकिस्तान नए स्टार्टअप्स के लिए दुनिया की बड़ी आमाज का बन सकता है। अभी भी हम देख रहे हैं, आपकी हम मुलाकात करवाते रहते हैं ऐसे नौजवानों से जिनसे हम लोगों को मोटिवेशन मिले, आप लोगों को मोटिवेशन मिले और पता लगे कि वो नौजवान कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें इंटरनेशनली, पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं, खास तौर पे जो पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स हैं, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, उनको प्रायोरिटी पर रखा जा रहा है और दिन ब दिन, रोज़ बरोज़ ये लोग और इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, तादाद बढ़ रही है हमजा, और जिस तरह से ब्लूमबर्ग भी कह रहा है और वो भी मतलब इन चीज़ों को सराह रहा है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजूहात क्या हैं। हमारे साथ मौजूद है एंटरप्रेन्योर नवीद इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम। नवीद, बताइएगा, पाकिस्तान में जो स्टार्टअप फंडिंग में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है, इसकी बेसिक्स रीजंस क्या हैं? जी थैंक यू जी। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान में अभी जो है वो फॉरेन फंडिंग भी रेज़ की है और उन्होंने वेंचर कैपिटल से जो है वो मनी रेज़ की है। तो ये किसी भी स्टार्टअप या किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत बड़ी सक्सेस होती है कि वो वेंचर फंडिंग रेज़ कर सकें, और वो भी रेप्यूटेबल वेंचर कैपिटलिस्ट से। उसके अंदर एक ये भी फ़ायदा होता है, जब वो वेंचर कैपिटलिस्ट रेप्यूटेबल होते हैं तो वो अगले जर्नी में भी इनको हेल्प करते हैं और फिर इंटरनेशनली भी बताते हैं। जबकि पाकिस्तान में ये होने जा रहा है तो जो और वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो भी पाकिस्तान फिर आएंगे। तो लिहाजा दिस इज़ अ वेरी गुड डेवलपमेंट दैट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान। जो आपने रीजंस की बात की है, रीजंस देखें, जो लोग अभी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, कुछ तो वो लोग हैं जो खबरों में आ रहे हैं कि जो इन्होंने इतने पैसे रेस किए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यूज़ में आ भी नहीं रहे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं जिनकी खबरें आ रही हैं, ये ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके इंटरनेशनल बड़े अच्छे कनेक्शंस थे। ये वो लोग थे जो किसी स्टेज पे सिलिकॉन वैली में वहाँ की फर्म्स के साथ वाबस्ता थे और वो फिर किसी स्टेज पे उन्होंने सोचा कि हम पाकिस्तान में जाके काम करते हैं। तो ये वो हमारा टैलेंटेड जो है वो डायस्पोरा था, जिनके इंटरनेशनल लिंकेजेस भी थे, जिनको इंटरनेशनल मार्केट का भी पता था, और दूसरा जो है पाकिस्तान का इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है, जो यहाँ पर मीडियन एज है वो अराउंड 22 ईयर्स है। तो यंग पॉपुलेशन है जो पाकिस्तान में 50% से पॉपुलेशन 22 ईयर्स से कम है। इट मीन्स कि फ्यूचर में जाके यहाँ पर टेक्नोलॉजी की पेनिट्रेशन भी ज़्यादा होनी है, यहाँ के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहिए। तो ये 2 रीज़न्स हैं मेरी नज़र में। जहाँ तक तीसरी बात है जो होनी चाहिए थी, वो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे पिछली गवर्नमेंट है चाहे ये वाली गवर्नमेंट है, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट अभी तक ऐसी नहीं हो सकी कि कोई गवर्नमेंट्स इसका क्रेडिट ले सके। ठीक है नवीद इफ्तिखार साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अभी कितनी बेहतरी की ज़रूरत है, इस गवर्नमेंट ने कितनी कोशिश की है और जितना पाकिस्तान में पोटेंशियल मौजूद है, क्या हम उसी तरीके से पॉलिसीज़ भी बना रहे हैं या अभी तक वैसी पॉलिसीज़ नहीं बन पा रही हैं? जी ये जो है ना, मेरा देखें थोड़ी सी चीज़ें जो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने जो है वो रिलेटिवली कुछ चीज़ें बेहतर की और स्टार्टअप्स को इनकरेज किया, वेंचर कैपिटलिस्ट को इनकरेज किया। लेकिन जहाँ तक हमारे 2 इदारे हैं, उसमें एक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है और दूसरा जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। सबसे बड़ा इशू जो है वो पाकिस्तान में, अच्छा मैं आपको एक मज़े वाली बात बताता हूँ, ये जितने लोगों ने बाहर से पैसे रेस किए हैं, मोस्ट लाइकली, आई एम नॉट श्योर, मैं उसको कंफर्म नहीं कह रहा, लेकिन ये मोस्ट लाइकली ये सारे पैसे पाकिस्तान के अंदर नहीं आए। अभी जो वेंचर कैपिटलिस्ट जब पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को पैसा देते हैं तो वो इनको कहते हैं कि अपना अकाउंट जो है वो बाहर कहीं ओपन करें, किसी कंट्री में, सिंगापुर में करें, दुबई में करें, अमेरिका में करें, कि
they don't trust Pakistan's banking system, they don't trust Pakistan's policies. تو یہ لوگ پھر بعد میں جتنے پیسے سیلریز کے لیے چاہیے وہ کچھ لے آئیں گے، لیکن ایک بڑی اماؤنٹ پاکستان سے باہر رہے گی. اس کی ریزن ہمارا پیمنٹ سسٹم ہے کہ یہاں سے پیسے باہر بھیجنا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. نوید افتخار صاحب، ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتا دیجیے گا، جس طرح سے آپ یہ بینکنگ سسٹم کی بات کر رہے ہیں، ہم نوجوانوں سے بات کرتے ہیں، وہ بھی یہی شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو ہم فلرش کرنے کے دن ہیں، ابھی تو ہم محنت کر رہے ہیں، ہمارے اوپر ابھی سے اگر ٹیکس کی پابندیاں لگا دی جائیں گی تو وہ بھی شاید درست نہیں ہوگا، پھر ہمیں اس طرح سے سہولیات نہیں مل رہی ہوتی ہیں، ہم بینکس میں جا کے اپنا سورس آف انکم جو ہے وہ بتاتے ہوئے شاید ہمیں ایسے کچھ کاغذات نہیں مل رہے ہوتے کہ ہم بینکس کو سیٹسفائی کر سکیں. تو اس کے لیے ہمارے بینکس کو بھی کیا سمجھنا ہوگا کہ اب دنیا کس طرف جا رہی ہے، تو ہمیں بھی تھوڑی سی لینینسی دکھانی ہوگی. جی بالکل، اس میں بہت اچھی آپ نے بات کی. یہ فری لانسرز کے ایشوز ہیں، وہ فری لانسرز جو یہاں پاکستان بیٹھ کے جو ہے وہ باہر کام کر رہے ہیں. اچھا، میرے جاننے والے کئی ایسے فری لانسرز ہیں، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جیسے ان کی امپلائمنٹ جو ہے وہ یو ایس میں کسی کمپنی کے ساتھ ہے، لیکن جب وہ بینک گئے تو بینک نے کہا کہ آپ کی امپلائمنٹ کدھر ہے، تو ہمیں تو پاکستان کا ایڈریس چاہیے کمپنی کا. تو اب وہ کمپنی جب باہر کی ہے وہ پاکستان کا کہاں سے ایڈریس لائے. اسی طرح جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی ایک اور ریولوشن پاکستان میں آیا ہوا ہے، اس کو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ ریولوشن یہ ہے کہ ابھی گھر بیٹھ کے خواتین جو ہیں وہ بہت ساری بزنسز کر رہی ہیں، اور وہ ہوم بیسڈ جو بزنسز ویمن انٹرپرینیورز ہیں وہ بڑے بڑے اچھے کام کر رہی ہیں، اور وہ ٹیکنالوجی کی ان کو اگر ایکسیس ملے، ان کو بینکنگ کی سہولت ملے، تو اس کے نتیجے میں ابھی میں آپ کو جسٹ بتاؤں کہ ہم 28 نومبر کو اسلام آباد میں ایک ایسی ویمن کا فیسٹیول میں کروانے جا رہا ہوں. 100 کے قریب ہوم بیسڈ ویمن انٹرپرینیورز آئیں گی، اور وہ جب ہم نے ایڈورٹائز کیا تو سینکڑوں کی تعداد میں خواتین آ گئیں کہ انہوں نے اپنے انسٹاگرام کے پیجز شیئر کیے، فیس بک کے شیئر کیے. تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے دس از دا فیوچر. تو جتنا انٹرنیٹ کی ایکسیس بہتر بنائیں گے، بینکنگ سروسز بہتر بنائیں گے، یہ ہوم بیسڈ ویمن انٹرپرینیورز بھی فلورش کریں گی، انٹرنیشنل جو فری لانسرز کام کرتے ہیں وہ بھی فلورش کریں گے. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اور تمام شعبے جو وہ فلورش بھی کریں گے. لیکن نوید صاحب یہ بتائیے گا کہ اسٹارٹ اپ کلچر کو مزید بہتر بنانے کے لیے اگر یونیورسٹیز کی بات کریں تو وہ کتنا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر فنڈنگ کے لیے نوجوانوں کو کیا راستے اپنانے چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو ہے نا یونیورسٹیز اس وقت بھی ہمارے جو ہے نا وہ ارلی 20th سینچری کے ماڈل پہ چل رہی ہیں. بہت زیادہ پروفیسرز کے جو انسینٹیو سسٹمز ہیں وہ الائنڈ ہے، ریسرچ پیپر پبلش کریں اور اپنی پروموشن لیں. پروفیسرز کے یہ انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ ٹیچنگ اچھی کریں، اور ٹیچنگ اچھی کرنے کے ساتھ ساتھ اپلیکیبل جو ہے وہ پریکٹیکل ریسرچ جو ہے وہ پروڈیوس کریں. تو وہ ان کے انسینٹیوز الائنڈ کرنے کی ضرورت ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز میں ان کے پاس بڑا اچھا پوٹینشیل ہے، صرف اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو ایسے فنڈنگ کے موقع دیے جائیں. یہ کامیاب جوان پروگرام جو ہے ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ابھی اس کی ڈیٹیلز زیادہ آنی سٹارٹ ہوں گی، بٹ بہت سارے لوگ اس کو پولیٹیکل ایجنڈا بھی کہتے ہیں، بٹ ایون دین آئی تھنک دس از گڈ ان اے وے کہ یو آر ڈائریکٹلی ریوارڈنگ دا یوتھ. تو وہ ایسے پروگرامز بھی آنے چاہیے جہاں پہ آپ چھوٹی چھوٹی فنڈنگ دے سکیں، اور آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بھی دیں، آپ اور بھی نوجوانوں کو دیں. لیکن فنڈنگ سے زیادہ ضروری میں سمجھتا ہوں ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے، اور اس کے اندر جو بڑا نظام چینج ہونے والا ہے پاکستان کا وہ بینکنگ کا سسٹم ہے اور ٹیکس کا سسٹم ہے. اگر یہ دو چینج ہو جائیں تو پاکستان میں فنڈنگ کا بھی کوئی ایشو نہیں رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. نوید افتخار صاحب، بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے، اور یہ بڑی شائند جو ہے باتیں ہیں کہ پاکستان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اسٹارٹ اپ کلچر جو ہے یہاں پر پروان چڑھ رہا ہے. نوجوان اور بڑی تعداد، اگر آپ میڈین کی بات کریں جس طرح سے نوید افتخار صاحب بات کرتے ہیں، 22 سال عمر بنتی ہے کہ جو نوجوان. بالکل حمزہ، کہ ایک آپ ارلی ایج میں آپ اتنا مطلب اگر اپنے آپ کو اتنا اسٹیبل کر لیں گے تو پھر وہ یہ ہے کہ ان کا فیوچر بھی سکیور ہوگا، اور پھر جو چیزیں وہ بھی بہتر ہوں گی. ہماری جو اکانومی ہے اس کو بھی بہت زیادہ سہارا مل رہا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ خواتین کی بڑی تعداد نے کہا کہ اس میں آ رہی ہے، تو خواتین کے لیے خاص طور پر انہوں نے کہا کہ وہ فلورش کریں گے. سب سے عام چیز یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ڈگریاں تھام کے دفتروں کے جنگلوں میں پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی نا، تو وہ پھر خود سے نوکریاں کریٹ بھی کر رہے ہوں گے. اور بہت اچھی بات اقرا جو میں دیکھ رہا ہوں، ہم لوگ بات بھی کرتے ہیں ایسے نوجوانوں سے، جب بلاتے ہیں ان سے بعد میں بھی ڈسکشن ہوتی ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہو رہی ہوتی. وہ ڈسکشن میں وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ گھروں کے مسائل کیا ہیں، گھر کتنے
पैसों में नहीं चलता, तो वो लोग जो नौकरियां क्रिएट कर रहे हैं उसमें वो अच्छा पे भी कर रहे हैं जिन लोगों को कर रहे हैं, ताकि उनको ये पता है कि यार हम लोग कितनी मुश्किल में थे, तो अब हम लोगों को पता है कि इन लोगों की भी मुश्किलात हल नहीं होंगी। अगर एक बंदे को पेट के लाले ही पड़े रहेंगे तो वो बेहतर तरीके से प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकता और वो जॉब अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, ये सारी सूरत हाल है। लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ जा रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मज़ीद इनमें बेहतरी भी आए और आसानियाँ भी हों, ख़ास तौर पे जो लोग ये काम कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप जो है 2022 के मुकाबले का वक्त आन पहुँचा और प्रोजेक्ट जमा कराने की जो आखिरी तारीख है वो 15 जनवरी दे दी गई है। जी, देखते हैं पाकिस्तान से इस बार कौन से होनहार और खुशनसीब तलबा हैं, कौन सी टीम है जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इमेजिन कप ट्रॉफी के साथ $1 लाख की खती रकम जीत कर मुल्क का नाम रोशन करती है। अगर हम गुज़श्ता साल की बात करें इकरा, तो मकामी सतह पर प्रोजेक्ट जमा कराने के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर है। क्या बात है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान इस लिहाज से तीसरे नंबर पर है। लेकिन हम अब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अब जो है इस दफ़ा जो है वो और बेहतर पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन कोरोना की वबा के बावजूद 600 से ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो एंट्रीज़ हुई हैं और पाकिस्तान के बहुत से दूर दराज और पसमानदा इलाकों से भी तलबा और तालिबात आगे आए और हमजा और अपने प्रोजेक्ट जमा कराए उन्होंने। जी, गुज़श्ता साल कौमी सतह पर 2 फाइनलिस्ट टीम्स को $1 लाख की नकद रकम और $1000 जो है वो क्रेडिट की शक्ल में दिए गए थे। और इस साल इमेजिन कप किस स्केल पर हो रहा है, तलबा तलबात की क्या तैयारी है, इनाम में क्या कुछ मिलने जा रहा है, इसी पर हमने बात करनी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सद इस वक्त मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर सदफ रुबाब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इस हवाले से हमें बताइएगा कि आप इमेजिन कप जो है उसके मुकाबलों को जज की हैसियत से मॉनिटर भी करती रही हैं, तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं। एकेडेमिया में इमेजिन कप का क्या इम्पैक्ट देखा है आपने? जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं शुक्रिया अदा करूँगी चैनल 92 का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ दावत दी प्रेजेंट करने के लिए इमेजिन कप 2022। मैं पिछले कुछ अरसे से माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप के साथ बतौर जज काम कर रही हूँ। मैंने जो अपने तज्ज़िये से और अपने एक्सपीरियंस से देखा है, स्टूडेंट्स हमारे बहुत मेहनती हैं, दे आर टैलेंटेड। इफ़ दे लैक इन सम टेक्नोलॉजीज़ दे वर्क हार्ड एंड एडवांस विद द कॉन्सेप्ट्स। तो मेरी ज़ात फैकल्टी एट नस्ट ये राय है कि अगर स्टूडेंट्स को हम ये मौके फराहम करें, लाइक डिफरेंट सॉफ्टवेयर कॉम्पिटिशन्स, डिफरेंट समिट्स एंड वर्कशॉप्स आर प्रोवाइडेड, तो ये ज़्यादा बेहतर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दे कैन वर्क अराउंड, दे लुक अराउंड के बाकी यूनिवर्सिटीज़ में या बाकी जो लोग हैं इंडस्ट्री में वो किस तरह से काम कर रहे हैं, व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ देयर वर्क एंड वेयर दे नीड टू पुट इन मोर एफर्ट्स। तो मेरा ख्याल है कि इमेजिन कप 2022 जैसे और भी सॉफ्टवेयर कॉम्पिटिशन्स को मुनक्किद किया जाना चाहिए और इसकी रसाई ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में रहे बल्कि इसको कॉलेजेस और स्कूल लेवल पे भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, जो प्रोजेक्ट्स के मेयार के हवाले से अगर हम आपसे पूछें तो कौन से पहलू ऐसे थे जिनको जो तारीफ़ के काबिल थे और कहाँ पर आप देखती हैं कि अभी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? देखिए जैसे पिछले कुछ अर्सा हमारे पास हम फिज़िकल सेशंस भी करते रहे, लेकिन लास्ट ईयर जैसे आपने देखा कि कोविड-19 पेंडेमिक दैट हैज़ हिट एवरी अदर सेक्टर इन द मार्केट। तो उसमें हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स की क्वांटिटी थी और जो स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेशन थी वो काफ़ी हद तक खुल के सामने आई, काफ़ी बड़ी। बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट्स हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी के इंटरेक्शन से पिछले कुछ अरसे में सामने आते थे, उसके मुकाबले में जो हमारे लास्ट ईयर प्रोजेक्ट सामने आए थे उनकी क्वालिटी तकरीबन वही थी, लेकिन हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो बढ़ गई थी। और जब हमने उन स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया तो एज अ जज मुझे ये समझ में आई कि ये स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने ना सिर्फ खुद मेहनत की है बल्कि अपने यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और फैकल्टी की सुपरविजन में कुछ अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आने की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इमेजिन कप 2022 या इससे पिछले कबल जो मुनक्किद हुए हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स ना सिर्फ मार्केट तक पहुंचाए जाएं बल्कि इनको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाए। ठीक है, ये भी बताइएगा कि टेक्नोलॉजी मुकाबलों की इस फ़ज़ा में आप HEC और माइक्रोसॉफ्ट की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको कितना क्रेडिट देंगे? इमेजिन कप तो मेरा ख्याल है पिछले 19-20 साल से मुनक्किद हो रहा है। HEC इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर पिछले 8 साल से है
ये एक बड़ी अच्छी काविश है जहाँ पे HEC ना सिर्फ स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, अनाउंस कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ लर्न प्लेटफॉर्म्स हैं, GitHub इज़ देयर, दीज ऑल प्लेटफॉर्म्स आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स ऑनलाइन. इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज मौजूद हैं स्टूडेंट्स के लिए. दे कैन कम, they can be guided by the mentors, by the previous winners and who have participated previously in the Microsoft Imagine Cup. उनके साथ उनके इंटरेक्शंस के भी मौके मिलेंगे. इसी तरह पिछले साल इमेजिन कप ने तकरीबन 100 यूनिवर्सिटीज़ तक रसाई हासिल की थी. वो HEC के ताउन के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन है. HEC एक वो सेंटर पॉइंट है, सेंटर ग्रेविटी है जिसकी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स तक हमसे ज़्यादा बेहतर रसाई मौजूद. ठीक है डॉक्टर, हम बात करें गुज़श्ता साल की तो बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी से भी मुतादिद प्रोजेक्ट्स आए. वहाँ के नौजवानों की अगर बात करें तो खुसूसन लड़कियों की अप्रोच को आपने कैसे पाया? जी बिल्कुल, मैंने बल्कि लास्ट टाइम एज अ जज भी इस चीज़ को बड़ा इनकरेज किया था कि पहले ये होता था कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मेन सेक्टर से, मेन रीजन से हमारे पास प्रोजेक्ट्स की क्वांटिटी, सबमिशन ज़्यादा होती थी. लेकिन लास्ट ईयर कोविड था, आई थिंक उसने काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हमारे स्टूडेंट्स को. एक तो वो वर्चुअल था, लोगों को फिज़िकली आने की ज़रूरत नहीं रही थी. इस साल भी हम कुछ एक्टिविटीज़ वर्चुअल ही रखेंगे. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस साल भी हमारी जो सबमिशंस है ख़ास तौर पे NWFP, फाटा और बलूचिस्तान जैसे एरियाज से, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दैट कि यहाँ से हमारे पास क्वांटिटी सबमिशन ज़्यादा होनी चाहिए. सो दिस ईयर आई विल मोर बी फोकस्ड ऑन नॉट ओनली द क्वांटिटी ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स फ्रॉम दीज एरियाज़ बट ऑल्सो ऑन द क्वालिटी, बिकॉज इन एरियाज़ में लास्ट ईयर काफ़ी मेहनत और काफ़ी लगन के साथ प्रोजेक्ट्स किए गए. और उसमें जो इनकरेजिंग एस्पेक्ट मैंने देखा, उसमें ज़्यादातर फ़ीमेल स्टूडेंट्स मौजूद थी. और वो फीमेल स्टूडेंट्स भी जब मैंने उनसे इंटरेक्ट किया तो मेरी नॉलेज में यह आया कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड रह के अपने स्टूडेंट्स, अपनी फैकल्टी के साथ, अपने सीनियर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं. बल्कि उसमें से काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स थे जो कि रीजनल लेवल पे सिलेक्ट भी हुए. अच्छा डॉक्टर सदफ, आखिर में हमें बताइएगा कि इमेजिन कप जैसे मुकाबले नौजवानों के लिए मुलाजमतें ढूंढने और बाद की अगर हम बात करें उन्हें अच्छी तरह निभाने में किस तरह मुफीद साबित हो सकते हैं? ये बतौर ख़ास CV पे आपको हाईलाइट ज़रूर कर देते हैं, पर जो मैं इसका एस्पेक्ट देखती हूँ, मेरा ख्याल है कि उसमें हमें फ़ोकस ये रखना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स कौन सी स्किल्स सीख रहे हैं. जैसे कि अभी क्लाउड, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी का दौर है, तो हम इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को अगर प्रमोट करेंगे, हमारे स्टूडेंट्स इनमें बेहतर काम करके दिखाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मार्केट में लॉन्च कर पाएंगे एज अ बिज़नेस, तो मेरा ख्याल है कि ये उनकी फर्दर कैरियर डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा. इसको पॉजिटिव देखना चाहिए. कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे बहुत मेहनत के साथ लेके आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, बट व्हेन दे एक्चुअली स्टेप इनटू द मार्केट दे सी कि जिनका एक्सपोजर इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में रहा होता है, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी स्किल लेवल काफ़ी इम्प्रूव्ड होता है. क्योंकि यूनिवर्सिटी में बैठे हुए एज अ फैकल्टी मेंबर आई कैन टेल यू कि हम अपने स्टूडेंट्स को वो सब इंफॉर्मेशन शायद फ्लोट नहीं कर सकते जो मार्केट में होती है, बिकॉज वी आर सम हाउ बाउंड टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो उसके हवाले से हम वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं. वो वर्कशॉप्स भी आपकी CV पे रिफ्लेक्ट हो सकती हैं. इसी तरह ये सॉफ्टवेयर कॉम्पिटिशन्स हैं जिनको एक पॉजिटिव एलिमेंट रखना चाहिए अपनी CV में, एंड दे आर एक्चुअली more appreciated when you appear for any interview and when you actually step into the डॉक्टर सदफ रुबाब, बहुत शुक्रिया आपका. सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और इमेजिन कप के हवाले से वो हमें बता रही थी, खासतौर पे बलूचिस्तान की जो तालिबात हैं उनके हवाले से जो उन्होंने बात बताई वो खासी खुशाइंद है. बिल्कुल, और लड़कियों को हमजा इस तरह से आगे आना भी चाहिए. और ख़ास तौर पर अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर एक टाइम था कि लड़कियाँ उस तरह से आगे नहीं आई थी, लेकिन अब जिस तरह से इस तरह के मुकाबले हो रहे थे, हम देखते हैं कि वहाँ की लड़कियों में इतना ज़्यादा पैशन भी है और वो इतनी कॉन्फिडेंट भी हैं, और फिर जब वो आगे आती हैं और फिर इनामात भी जीती हैं तो वो काबिल तारीफ बात है. मौके मिलने की बात है. जब मौके मुयस्सर होते हैं तो बच्चे सामने आ ही रहे होते हैं काबिल. हम एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. स्टे विद अस. सुबह सवेरे